अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का तीसरा ये टॉपिक होगा एंडोमेट्राइटिस सिंड्रोम के हवाले से। और मैं कल भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पीसीओएम के हवाले से, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के हवाले से। और परसों 3 दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पीएमओएस के हवाले से, यानी कि पॉली मेटाबॉलिज्म ओवरिन सिंड्रोम के हवाले से। ये औरतों की बीमारियों में आ जाते हैं। औरतों में ओवरिन में सिस्ट आ जाते हैं, पानी वाले थैलियाँ आ जाते हैं, मेंसेस की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मेंसेस में ब्लॉकेज आ जाते हैं, और फिर मेंसेसों में पेन होते हैं, दर्द होते हैं। और फिर औरत शादी के बाद फिर कई सालों तक उन्हें बेबी नहीं होता, बच्चा नहीं होता। ये हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में कॉमन हो चुका है। इसकी तमाम मालूमात मैं कल परसों तरसों 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बल्कि 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आप उन वीडियो को देखेंगे तो फिर ये वीडियो भी आपके बआसानी में समझ में आ जाएगा। एंडोमेट्राइटिस ये है सिंड्रोम, यानी कि मवारियों में ब्लॉकेज, मवारियों में बंदिश, मवारियाँ न आए तो फिर एक सेहतमंद औरत को गर्दन में दर्द होता है, जैसा कि कंधों में दर्द होते हैं, छाती में दर्द होते हैं, फिर एक हाथ में दर्द होते हैं, या तो फिर पाँव टांगों में भी दर्द होते हैं। मेंसेस ब्लॉकेज के बाद या फिर मेंसेस के दौरान में भी दर्द हो जाते हैं। आंतों में दर्द होते हैं, बाजुओं में, कंधों में, छाती में, बैक साइड पे दर्द होते हैं, कमर में दर्द होते हैं, और पेट में दर्द होते हैं। पेट के नीचे निचले वाले हिस्से में भी दर्द होते हैं। ये क्यों दर्द होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये तमाम वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उनको आप आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, विजिट करें, आपको ये बआसानी से समझ में आएगा। पीएमओएस के हवाले से भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका माना है पॉली मेटाबॉलिज्म ओवरिन सिंड्रोम। और ये बच्चेदानी में थैलियाँ होते हैं, जिसको रसूली दाने कहा जाते हैं या सिस्ट कहा जाता है। ये सिस्ट दरअसल हमारे ही अंडे होते हैं। अंडे ठहरते हैं, पकते हैं, और पकने के बाद फिर वो बच्चेदानी में थैली वाले, पानी वाले, बुलबुले वाले पानी जमा होते हैं। ये दरअसल हमारे ही औरतों के मेंसेस 21 दिन से लेकर 35 दिन के दरमियान में जो मेंसेस आ जाते हैं, मेंसेसों के बाद फिर एक अंडा तैयार होता है। वही अंडा हमारे ओवरिन से निकलता है, ओवरिन में फंस जाता है, और फंसते फंसते फिर वो पक जाता है। औरत के ओवरिन में जो सिस्ट होते हैं, पानी वाली थैलियाँ होते हैं, जिसको रसूली दाना कहा जाता है, वो दरअसल हमारे ही माँओं के, बहनों के अंडे होते हैं, जो कि ओवरी में अंडा तैयार होता है और फिर ओवरिन में निकल नहीं पाते हैं, और फिर वो वहाँ पे ठहरे ठहरे पक पक जाते हैं, और पकने के बाद फिर वो थैली वाले, बुलबुले वाले, पानी वाले थैलियाँ बन जाते हैं। और फिर नेक्स्ट अंडा जब तैयार होता है, फिर वो पास नहीं होता, निकल नहीं पाता, फिर वहीं पे ठहरता है, और फिर वहीं पे पक जाता है, और पकने के बाद फिर वो गंद और भी देता है, और फिर वो पानी वाली थैलियाँ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरह इनका मेडिसिन भी होते हैं। किसी फैमिली डॉक्टर से अगर आप रिव्यू करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो उसका मुकम्मल इलाज होगा। और हमारे माएँ बहनें शादियों के बाद इनको बच्चा नहीं होता, वो दरअसल इसी वजह से नहीं होता कि हमारे औरतों के ओवरिन में जो अंडे होते हैं, वो अंडे अंडे वहाँ पे पक जाते हैं, थैली वाले दाने शक्ल के अख्तियार कर लेते हैं, और वो उन्हें ड्रेन नहीं करते, वॉश नहीं करते, एक्सपायर नहीं होता है, जिसकी वजह से दूसरा अंडा नहीं बन पाता, या तो फिर